नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम आरओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए पेड क्विज देख रहे हैं अपनी वीडियो फॉर्मेट में। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उसको फॉलो किया करिए, ठीक है। ग्रुप हमारे चल रहे हैं, आप एडमिशन अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दे रखी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके रूप में कार्य किया? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, H.J. कानिया चीफ जस्टिस ये बने, हीरालाल जे.किशुन नाथ कानिया, ठीक। और जैसे एक नाम हमने शायद पहले आपको बताया हुआ है कि जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ तो सर एलिजा इम्पे है ना, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये पहले बने थे वहां पे। इसमें सही युग्म चुनना है पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। तो हिमालयन रेंज में आप देखते हैं सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848.86 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद K2 8611 मीटर, ठीक है। और नंदा देवी उत्तराखंड 7816, इनको याद रखिएगा, दोनों ही ठीक है। जितने भी पीक्स हैं कम से कम 5-6 शुरू की उनको याद रखिए, ये पूछी जाती हैं चीज़ें। B.C. सुरेश ये व्यक्ति का नाम है, इनको किस खेल में योगदान के लिए वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ये आप जानते हैं जो कोचेज होते हैं स्पोर्ट्स के उनको दिया जाता है, तो जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए इनको प्राप्त हुआ। तो ये संबंधित है कबड्डी से, है ना। 2 मीटर लिखे हुए हैं, इसमें गलत युग्म को चुनना है। पायरोमीटर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है ना, किसी सरफेस का हो उसको मेज़र करने के लिए, है ना, यूज़ होता है, ये ठीक है। और थर्मोपाइल ये गलत है। थर्मोपाइल बेसिकली क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कई सारे थर्मोकपल लगे होते हैं और किसी ये इलेक्ट्रिक करंट के उसमें सर्किट वगैरह से संबंधित होता है। ये वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय यानी कि हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो बेसिकली ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसमें करता मतलब मुख्य रूप से कार्य होता था कि जितने भी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया जाता था पर्शियन लैंग्वेज में, और यहाँ पे इससे एक दूसरे को जो है विचारों की भी समझ हो सकती थी। तो विकल्प बी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? ठीक है, फिरोज तुगलक के इसमें शासन में कई सारे इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से हुए, है ना। तो ये था बेसिकली एक प्रकार का चैरिटेबल हॉस्पिटल, ठीक। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसके अलावा जैसे दीवान खैरात, है ना, और मैरिज ब्यूरो वगैरह इस्टेब्लिश करने के लिए जाना जाता है, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के लिए, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक, 5 राजवंश जिन्होंने शासन किया दिल्ली में, है ना, इनके बारे में पढ़िएगा। उसमें से अगर हम तुगलक की बात करें तो नासरुद्दीन महमूद तुगलक, है ना, ऑप्शन सी ये अंतिम था। 2022 तक किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध यानी कि जो प्रूवन ये कोल रिजर्व्स हैं, है ना। तो कोल रिजर्व सबसे लार्जेस्ट है एज ऑफ 2022 यूएस के पास, ऑप्शन सी। इस न्यूज़ को थोड़ा कवर कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसके माध्यम से जितने भी कपल हैं शादीशुदा तो उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 सब क्लॉज 1 इसके अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने, है ना, यानी कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कह सकते हैं उसको। जैसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है, तो उसमें जो है डाइवोर्स का अधिकार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे लोअर कोर्ट से होती थी तो काफ़ी टाइम लगता था। तो यहाँ पे, है ना, उसके थोड़ा प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इस आर्टिकल के अंतर्गत ये जजमेंट आया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली डायनेस्टी में जो है 5 राजवंशों के बारे में आप पढ़ते हैं,
इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना। क्या क्या हो जाएगा, गुलाब से गुलाम, ठीक है, ये पहले था, ठीक है। खिले से खिलजी हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला आ गया। तो से तुगलक, तुगलक यहाँ पे खैर है नहीं, तो उसको ध्यान रखिएगा। और सूंघ से सैयद, ठीक है, तो 3। और लो से लोधी, तो ये सबसे लोधी लास्ट में थे, फिर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है 1526, ठीक है। तो इसमें 4132, इसमें सही कथन देखना है। विजयनगर के प्रमुख शासक रहे थे कृष्णदेव राय, तो इन्होंने अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की, ये बात यहाँ पे ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक। दूसरा है, कृष्णदेव राय के दरबार में ही अल्लसानी पेड्डुना नामक राजकवि, है ना, उनके दरबार को सुशोभित करते थे, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ये कथन गलत है, क्योंकि संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे, सिर्फ तमिल के जो है जानकार थे। सॉरी, तमिल भी नहीं, ये तेलुगु के जानकार थे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और कृष्णदेव राय से ही संबंधित ये भी फैक्ट है कि इनके कोर्ट से संबंधित थे अष्ट दिग्गज, है ना। कौन थे ये, 8 तेलुगु के पोइट्स थे, काफ़ी फेमस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, ये संबंधित तो था इनके कोर्ट से राजकवि, लेकिन जो है तमिल संस्कृत नहीं, तेलुगु से संबंधित, तो सिर्फ पहला कथन सही है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, इसमें से किस मॉन्यूमेंट में कह सकते हैं, ठीक है, आकृति में। तो अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दिल्ली में, उसका जो ये एंट्री गेट है वही है जो है यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे जो ये हॉर्स शेप की जो मेहराब है ना, इसकी एक बार इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको जो यहाँ पे देखेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, इसी उसमें मॉन्यूमेंट में ये है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 1311 में हुआ था, ठीक, ये अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के द्वारा, ठीक। और अगर देखेंगे इस तरीके का, मतलब हॉर्स शेप, इस तरह के मेहराब का निर्माण सबसे पहले कहाँ देखा जाता है, तो इससे पहले रोमन एम्पायर में, है ना, जो क्रिश्चियन कुछ आर्किटेक्चर बने उसमें इसको जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे जो है इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। विकल्प हम चुनेंगे सी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अभी बताया आपको, ये खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार जिनका नाम था सायण, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे, तो ये बेसिकली हरिहर जो विजयनगर एम्पायर से संबंधित है ना, इनके कोड से संबंधित रहे थे। जो पेपर पे आप लिखते हैं, ठीक है, कागज, तो भारत में इसका प्रयोग सबसे पहले, या कह सकते हैं कब से आरंभ हुआ, तो पेपर की डिस्कवरी कह सकते हैं सबसे पहले विश्व में हुई थी चाइना में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक पाया गया पेपर जो इंडिया का एविडेंस बताता है कि पेपर यूज़ होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कलकत्ता के म्यूजियम में प्रिजर्व है, ठीक। तो इंडिया में देखेंगे हम 12th सेंचुरी को चूज़ कर सकते हैं, इस दौरान यहाँ पे पेपर स्टार्ट, मतलब यूज़ होना शुरू हुआ, ठीक। यहाँ पे देखिए ये कुछ डिटेल लिखी हुई है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे, तो इल्तुतमिश के द्वारा टंका और जीतल, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था। टंका और शशगनी जो है ये सिल्वर के कॉइन होते थे, जीतल कॉपर का कॉइन होता था, ठीक। ऑप्शन हम फर्स्ट को चुनेंगे। आप जरा ये बताइए शशगनी कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो ये लोग मोस्टली जो है तुर्की ओरिजिन के थे, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया, अभी बताया था आपको ऊपर, इल्तुतमिश। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं को चुनना है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा हमने देख लिया कौन कौन सा, टंका, जीतल, तो 2 और 4 यहाँ पे चुनेंगे हम, ठीक है। इसमें दाम और रुपया कूट, यानी कि जो रुपया आज की डेट में आप टर्म यूज़ करते हैं, ये दोनों स्टार्ट किए गए थे शेर शाह सूरी के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है जवाबित टर्म जो है इसमें से किस चीज़ से संबंधित है, तो स्टेट लॉ इसको हम चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे औरंगजेब के शासनकाल में आप देखेंगे तो जो रिलीजियस डेक्री वो इशू करता था उसको यहाँ पे जवाबित ए आलमगीरी कहा जाता था, ठीक है। तो एक प्रकार का स्टेट लॉ या फिर स्टेट का आदेश कह सकते हैं। नेक्स्ट है शर्ब टैक्स लगाया जाता था इसमें से किन पर, तो इसको बोलते थे जो है हक ए शर्ब, है ना, एक प्रकार का इरिगेशन टैक्स था, वाटर टैक्स या फिर इरिगेशन टैक्स कह सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था।
दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन सा होता था? तो सबसे बेसिक यूनिट जो उसमें होती थी, कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की, वो एक तरीके से कह सकते हैं गांव होता था, ठीक है। तो उस गांव का जो असाइंड ऑफिसर होता था उसको चौधरी बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग दिल्ली सल्तनत के शासकों ने स्थापित किया इसको। तो दीवान ए रियासत, ऑप्शन जो डी में लिखा है, बलबन नहीं, ये भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक, ये गलत हो जाएगा, अन्य विकल्प ठीक है। बात करें बलबन की, तो बलबन ने दीवान ए अर्ज स्थापित किया था। ठीक है, ये बेसिकली एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था और आरिज ए मुमालिक जो है वो इसको मैनेज करता था। इसको बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया गया ये। ठीक है, इतिहासकार बर्नी, ज़ियाउद्दीन बर्नी की बात हो रही है। इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो भारत में शासन हुआ उसको वास्तव में इस्लामिक नहीं माना। ठीक है, क्या रीज़न था? क्योंकि अधिकतर इस्लामी आबादी जो थी इस्लामिक नहीं थी, वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा थी। यहाँ पे सही कथन चुनना है, दो स्टेटमेंट है। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये इसका टाइम पीरियड है। इसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा जिनका नाम था अल मुस्तसीम, इनका नाम उल्लिखित था। ठीक, तो ये पहला कथन जो है ठीक है। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर, ठीक है, यहाँ पे नाम देखिए दोनों के अलग हैं, इनका समय काल ये है, ये भी खलीफा थे, तो इनका नाम उल्लिखित हुआ, तो ये कथन भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों जो है कथन अपने आप में ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें हमारी ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर रीजन आप देखते हैं, यहाँ पर एक तरीके से जौनपुर सल्तनत स्थापित हुई करीब 1394 में और 1479 के आसपास तक इसका शासन रहा। ठीक, तो शर्की डायनेस्टी जो है इसको कहते थे। इसका अंतिम शासक पूछा गया है तो ये था हुसैन शाह, है ना, ऑप्शन बी। और जो है जिसके ये जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे इसी से संबंधित थे। इनके नाम एक बार ध्यान रखिएगा, जौनपुर राज्य से संबंधित हैं। जैनुल आबिदीन के द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद जो है इसकी प्रभावकारी विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, इसको सर्च करके देखिएगा। इसकी इमेज है ना, बुर्ज की आकृति जो बनती है फारसी शैली में, इसकी मतलब ये निर्माण जो हुआ है इस बिल्डिंग का। और बुद्धिस्ट जो पैगोडा होते हैं, ठीक है, पैगोडा क्या होता है ये पहले आपको बताया गया है, जरा बताइए किस तरह की आकृति होती है। ठीक है, उसकी तरीके से ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद, इसकी भी समानता है। तो तीनों कथन यहाँ पे ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि इसको स्टार्ट करवाया था सुल्तान सिकंदर ने अराउंड 1400 AD में। ठीक है, और उसको जैनुल आबिदीन जो है इसने कंप्लीट करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रूलर्स के नाम लिखे हैं और जिस स्टेट से वो संबंधित रहे उनका नाम लिखा है। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ इसकी उपाधि थी, ठीक है, ये मालवा से नहीं, ये जौनपुर जो भी हमने देखा ना उससे संबंधित था। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य चंपक तथा कुलूत, ये निम्नलिखित में से किस भारतीय जो वर्तमान राज्य है उसमें स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू है उसको कुलूत कहा जाता था और चंबा रीजन को चंपक। ठीक, ये वही चीजें हैं। बहमनी राज्य की स्थापना इसमें से किसने की थी? तो साउदर्न इंडिया के दक्कन रीजन में देखेंगे एक मुस्लिम स्टेट डेवलप किया गया 1347 के अराउंड, ये जो है अलाउद्दीन हसन के द्वारा। ठीक है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये गुलबर्गा। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो ये गीतों की एक पुस्तक थी, गीत कई सारे इसमें लिखे गए। किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा, ठीक है, बीजापुर से संबंधित जो था। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहती थी? तो ये भी जो है इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, ये मतलब जो हिंदू लोग भी थे इसके शासन में, उनके प्रति भी काफी उदार था। यहाँ पे इसी के रेफरेंस में जो बीजापुर सल्तनत है उसके बारे में पढ़िएगा। साउदर्न रीजन में ही संबंधित दो स्टेटमेंट है, उसमें से सही को चुनना है। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना
यूसुफ आदिल शाह ने की थी, ये बात ठीक है। और कुतुब शाही वंश की स्थापना भी की गई गोलकुंडा रीजन में कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन दोनों ही सही हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी के साथ साथ आप इनको रिवाइज करते चलें जिससे याद हो जाए। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसको पूर्व का सिराज कहा जाता था? काफ़ी पॉपुलर है ये फ्रेज। जौनपुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? भारत में 8 प्रमुख क्लासिकल डांसेस जो हैं इनकी लिस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, डी ऑप्शन को चुनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एक बार तो जैसे कथक सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है। कथकली भी है, ये है केरला से। ओडिशा से संबंधित ओडिसी है, ठीक। और मणिपुरी मणिपुर से, ठीक। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला और सत्रिया असम से, ठीक। निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का क्या अनुक्रम रहा? ठीक है, तो कौन पहले आया कौन बाद में आया? सबसे पहले इसमें देखेंगे तो अल-बरूनी, फिर ट्रैवरनियर, नहीं इब्न बतूता, उसके बाद ट्रैवरनियर, फिर लास्ट में मनुची। 3, 1, 2, 4 इनके रेस्पेक्टिव ईयर्स एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तेरहवीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक निम्नलिखित फसलों की खेती करता था। तो गेहूं, जौ, चना, ठीक है, इन तीनों की होती थी इस समय। यही सब क्रॉप्स उस समय अवेलेबल ही थी। गेहूं का प्रोडक्शन हालांकि उतना नहीं होता था। इसके अलावा जैसे कॉटन होता था थोड़ा थोड़ा, इंडिगो, ये सब चीज़ें। 2011 के सेंसस के अनुसार अभी डेटा पढ़ना है तो उसी में नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो दिल्ली की थी 88.01%, ठीक है। सबसे हाईली लिटरेट जो स्टेट था केरला था। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग या कह सकते हैं परसेंटेज कितना था? कमेंट करिए जरा इसको। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उपानह, इसका जो शब्द है इसका उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो है देखेंगे आप कि जब लोगों ने चप्पल पहनना स्टार्ट किया या कह सकते हैं फुटवियर, तो मोस्टली वो लकड़ी से बने होते थे, खड़ाऊ वगैरह जैसे होता नहीं है, चरण पादुका जिसको कहते थे। लेटर ऑन जब थोड़ा लेदर का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, उसी में उपानह टर्म यूज़ हुआ जो मध्यकाल में आया। और जैसे इसका एक हिंदी में पर्याय होता है ना, पनही, ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा मिल रहा है नाम उससे, ठीक। तो जो है शूज़ के लिए इसको यूज़ करते थे। कुछ बुक्स हैं और राइटर का नाम कौन सा सही सुमेलित, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया, सही या फिर गलत। तो इसमें मत्त विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन की है, ये सही है। अन्य ऑप्शंस को आपस में मिक्स किया हुआ है, ठीक है, इनको एक बार अरेंज कर लीजिए। शासक तथा शासनकाल के संदर्भ में गलत युग्म देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा गया है या गलत। अब जैसे यहाँ पे तीनों ही गलत दिए हुए हैं, है ना, तो 1, 2, 3 हम तीनों को चुनेंगे। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ये करीब 1296 से 1316, ठीक है। और शेर शाह सूरी 1540 से 45 के मध्य जो है प्रमुख रूप से एक्टिव रहा। चुंबकीय दिशा सूचक यानी जो कंपास एक होता है ना नेविगेशन के लिए, तो उसका भारतीय महासागरों में प्रयोग हुआ, ऐसी प्रारंभिक सूचना इसमें से किसके द्वारा दी गई? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं लगभग 1232 के आसपास इसने जो है अपने कुछ टेक्स्ट्स में, है ना, इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। विकल्प हम सी को चुनेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल इसकी पुस्तकें और इन चीज़ों के बारे में लिखी हुई है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। मौर्य काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था। ये कथन गलत है, क्योंकि दस्तार बंदान ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, रिलीजियस और जुडिशियल पोजीशन पे लोग होते थे, ये सल्तनत पीरियड में होते थे, ठीक है। दस्तार बंदान क्यों कहते थे इन लोगों को? दस्तार बंदान बेसिकली ऑफिशियली एक पहना जाने वाला हार लिखा हुआ है ना, हार नहीं होता था, ये सिर पे पहनी जाने वाली एक पगड़ी होती थी, ठीक है। तो इस वजह से इनको दस्तार बंदान कहते थे। और एक प्रकार के ये जो उलेमा शब्द होता है ना, उलेमा, तो ऐसे जो उलेमाज होते थे सल्तनत पीरियड में, उन्हीं को दस्तार बंदान कहा जाता था। तो इसमें सही कथन कौन सा है? कोई भी नहीं है।
ठीक, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। जो भी हमने देखा है मोस्टली मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री आज हमने देखी है, इसको डिटेल में एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।